नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अंबिकापुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार सड़कों पर वाहन का दबाव बढ़ रहा है। वहीं तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है। एक और जहां अंबिकापुर शहर की बनावट पुराने तरीके से पुरानी बसाहट के हिसाब से है, तो वहीं सड़क व गली भी वैसे ही बने हुए हैं, जिससे लगातार जाम लगने तथा तेज रफ्तार के कारण सड़क दुर्घटना जैसी कई स्थिति बनती है, जिससे हम सब आए दिन जूझते हैं। जहां वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण सड़कों एवं गलियों के चौड़ीकरण की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को भी यह ख्याल रखना होगा कि सड़क यदि संकरी है, सड़क पर वाहनों का दबाव ज़्यादा है, तो कम से कम सबकी सहूलियत के हिसाब से वाहन चलाएं। किंतु ऐसा नहीं करने से तेज वाहनों की चपेट में आने से आए दिन सड़क दुर्घटना और छोटी छोटी वाहनों के आपस में टक्कर व ओवरटेक एवं अन्य कारणों से विवाद की स्थिति निर्मित होती है और लड़ाई झगड़े तक होते हैं, जो पुलिस तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी ना तो वाहन चालक सतर्क हैं और सतर्कता पूर्वक वाहन चलाते हैं, बल्कि स्टंटबाजी और तेज वाहन चलाना मानो शौक बन गया है, जिसके कारण अंबिकापुर शहर में लगातार मारपीट एवं लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति निर्मित होती है। विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में शहर को कई दशक से काफी नजदीकी से देख रहे शहर एवं जिले के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे क्या कहते हैं, आइए सुनिए। देखिए, बढ़ते आबादी के साथ पुरानी सड़कों पर यातायात का दबाव बनना स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर शहर यातायात के दबाव से जूझ रहा है। जो सरगुजा में और जो हम यातायात की मौजूदा स्थिति देख रहे हैं, वो हमारी सड़कें और बाज़ार की व्यवस्था पुराने यातायात के अनुरूप बनाई गई थी। अब बढ़ते दबाव के बाद अब नए सिरे से व्यवस्था करना ज़रूरी है। पहला तो इसके लिए आवश्यक है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसका संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। चौक चौराहों पे जो प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए यातायात नियंत्रित करने के लिए, वह हो नहीं पा रहा है। दूसरी वजह है, कोई एक निश्चित प्लानिंग अंबिकापुर के यातायात के लिए अब तक नहीं बन पाई है। अभी तक दर्जनों प्रयोग किए जा चुके हैं, परंतु उसका लाभ सड़क के यातायात नियंत्रण में नहीं दिखा है। हर बार बदलाव और नए सिरे की शुरुआत, ये अव्यवस्थित यातायात की पहचान है। तीसरी वजह है, जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, जितना प्रशिक्षित होना चाहिए और जितना जागरूक होना चाहिए चौक चौराहों पे, वे नज़र नहीं आते उस तरीके से। न तो टोका टोकी करते हैं और न ही कोई लगातार ऐसी कार्रवाई या समझाइश हो रही है जिससे यातायात को संतुलित रखा जा सके। तीसरी व्यवस्था है, बाज़ार में जो लोग सामान बाहर निकाल करके रखते हैं दुकानों के बाहर, उससे भी सड़कें छोटी हो जा रही हैं। इसके लिए नगर निगम प्रशासन और पुलिस तीनों का संयुक्त अभियान लगातार चलाने की आवश्यकता है। चौथी चीज़ है कि यहाँ की जो गलियाँ हैं, सकरी गलियाँ, बेजा कब्जा, उनमें अब चौड़ीकरण की आवश्यकता हो गई है, ताकि हम यातायात के अलग अलग मार्ग, अतिरिक्त मार्ग बना सकें। उन पर एक मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है। शहर के सभी गली मोहल्लों से मुख्य सड़कों पर यातायात के दबाव कम करने के लिए शहर धीरे धीरे विस्तार ले रहा है। रिंग रोड का निर्माण होने जा रहा है। धीमी प्रक्रिया है, उसमें तेज़ी लानी पड़ेगी ताकि भारी वाहनों का दबाव शहर के भीतर कम हो सके। ये प्रमुख चीज़ें हैं। चौक चौराहों पे सबसे ज़रूरी है, चौक चौराहों पे जो मौजूद पुलिसकर्मी हैं उनकी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करना, उनकी नियमित गश्त सड़कों पे, और साथ में लगातार प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई करना। इससे ही हम यातायात पे नियंत्रण पा सकते हैं। मगर उससे और एक ज़्यादा बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि शहर के जो सहायक मार्ग हैं उसके लिए एक निश्चित मास्टर प्लान बनाना और उसको स्थायी रूप से क्रियान्वित करने के लिए पहल करना। शहर में लगातार गुंडागर्दी भी बढ़ती जा रही है, इस पे पुलिस की व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी चुनाव के समय से वास्तव में लगातार हर दिन घटनाएं हो रही हैं, और 90 के दशक में जिस तरीके की गैंगबाजी होती थी, वह प्रवृत्ति युवाओं में फिर से देखने को मिल रही है। आपको बताऊं कि 90 के दशक में अंबिकापुर में युवाओं में सबसे ज़्यादा आकर्षण इसी तरह की गैंगबाजी को लेकर के होती थी। हर मोहल्ले में गैंग बनते थे और लड़ाई झगड़े मारपीट होते थे। लंबे समय तक ये रुके रहा, और अब फिर से संगठित गिरोहों का जिस तरीके से धीरे धीरे
युवाएं संगठित रूप में सड़कों पर अपराध कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, इस पर सख्ती नहीं हो पा रही वैसी जैसा होना चाहिए। मैं तो फिर कहूँगा पुलिस अपनी कार्रवाई तो करेगी ही करेगी। पालकों को, अभिभावकों को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, शहर की छवि बिगड़ सकती है। पुलिस 2-3 मामलों में कार्रवाई की है। जिस तरीके की सख्ती होनी चाहिए थी शायद वो उस तरीके की सख्ती नहीं कर पाए हैं। इसके लिए राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी इसका वजह हो सकता है। जब तक हम दोनों मिल कर के, समाज और प्रशासन मिल कर के सख्ती नहीं करेंगे तब तक ये प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। और मैं कहूँगा ये बहुत दुर्भाग्यजनक और बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। अगर हम 90 के दशक जैसे अपराध में अब लौटेंगे तो हमारा भविष्य ही चौपट होगा और शहर की छवि भी काफ़ी दुर्बल होगी। वहीं दूसरी ओर आधुनिकता एवं विलासिता पूर्ण जीवन के प्रभाव में आकर आज के इस परिवेश में माता पिता भी अपने बच्चों को सुविधा देने के हिसाब से छोटी उम्र में न सिर्फ छोटी गाड़ियां बल्कि कई बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां सौंप रहे हैं, जो सुविधा कम और दिखावा ज्यादा प्रतीत होता है। और ऐसे में नाबालिग एवं युवा शहर की सड़कों को हाईवे समझकर अपने वाहन ऐसे दौड़ाते हैं जैसे उनके अभिभावक न सिर्फ गाड़ी खरीद कर दी है बल्कि पूरी सड़क ही उनके नाम कर दी है, जिसका असर यह होता है कि उनके गलती से थोड़ी से टक्कर अथवा अन्य कारण से उत्पन्न हुआ विवाद सड़क पर नहीं सिमटता, वह थाने और हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। ऐसे कई विवाद अंबिकापुर शहर में देखने को मिली, जो आगे चलकर गैंगवार में भी तब्दील होते देखी गई। यदि देखा जाए तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माता पिता अपने बच्चों के इन क्रियाकलापों पर लगाम लगा पाने में असमर्थ हैं और उन्होंने अपने बच्चों को इतनी छूट दे रखी है कि वे कहीं भी किसी को जाएं अपने वाहन से उड़ा दें, टक्कर मार दें, लेकिन इसके बाद भी पीड़ित को राहत पहुंचाना छोड़ अपने बच्चों को सुरक्षित करने सबसे पहले पहुंचते हैं। ऐसे अनगिनत केस कोतवाली पुलिस, गांधीनगर पुलिस, मणिपुर पुलिस सहित यातायात पुलिस के सामने आ चुके हैं। अभिभावक महंगे वाहन तो बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यातायात का नियम और शहर की सड़कों पर कैसे चलना चाहिए यह नहीं सीख पा रहे हैं। इस विषय पर बात करते हैं सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार अनंगपाल दीक्षित क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। देखिए, अंबिकापुर शहर में अभी यातायात का दबाव बढ़ा है और आप देखेंगे कि जो महामाया चौक से अम्बेडकर चौक तक जो मुख्य शहर है, खासकर देवीगंज मार्ग जिसे बोलते हैं, उसमें पल पल एक जाम की स्थिति बन रही है। और इतनी कार्रवाई के बाद, इतनी कड़ाई के बाद भी अगर जो युवा हैं, खासकर जो हुड़दंग मचाते चल रहे हैं, वो कंट्रोल में नहीं है। बुलेट पे कितनी कार्रवाइयाँ हुई, बुलेट से जो हार निकाले गए, कितनी कार्रवाइयाँ हुई, जुर्माना वसूल किया गया। और अभी नए कानून के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, चालान भी कट रहे हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ परिणाम हासिल नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन को और भी कड़ाई बरतने की ज़रूरत है। इसमें सीधे सीधे अभिभावकों को बुला के, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, स्कूटी में, दोपहिया में, मोटरसाइकिल में 3-3 सवारी, 4-4 सवारी मैं तो देख रहा हूँ बैठे चल रहे हैं और दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं और वही यातायात को पूरा बिगाड़ रहे हैं। और चारपहिया में भी अगर कोई युवा चला रहा है उसको, तो किसी को पहचान नहीं रहा है। रोज़ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। अगर कोई दोपहिया सवार किसी चारपहिया सवार को बोले कि थोड़ा साइड कर लीजिए, तो उतर के वो लाठी डंडे से मार रहा है। अभी 2 दिन पहले कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आपस में वाहन चलाने वालों के बीच में मारपीट की घटनाएं हुई। एक पुलिसकर्मी की भी मारपीट की घटना आई है सामने, इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि शासन ही जब सुरक्षित नहीं है तो बाकी वो क्या कर सकते? बिल्कुल, ये तो बहुत चिंतनीय और सोचनीय विषय है कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं उन पे मारपीट की घटनाएं उनसे हो रही हैं। इसी से समझा जा सकता है कि जो यहाँ के उतावले युवा हैं वो कितने आगे बढ़ चुके हैं कि उनको न पुलिस का भय है, न उनको प्रशासन का भय है और मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये घटनाएं
कंट्रोल में नहीं हुई, नियंत्रण में नहीं हुई तो आगे स्थिति और भी गंभीर होगी। और ऐसा नहीं है कि ये पुलिस के ऊपर हमले का पहला मामला हो। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं शहर में कि पुलिस पे हमला कर चुके हैं जो उद्दंड लड़के हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी होली का पर्व आने वाला है और इस समय एक वाहन में 3-3, 4-4 सवार होके कपड़ा फाड़ होली का सिलसिला चलेगा और एक सप्ताह तक पूरा हुड़दंग मचाते हैं लड़के। तो पुलिस प्रशासन को शहर में अलग अलग इलाकों में चिन्हांकित कर लेना चाहिए कि किस इलाके में हुड़दंग ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे जो नवयुवक हैं वो गैंग बना के मारपीट कर रहे हैं। नवयुवक तो दूर की बात, 7वीं, 8वीं, 9वीं के बच्चे गैंग बना के मारपीट की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, स्कूलों में घुस के मारपीट कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि अभिभावकों को भी सामने आना पड़ेगा कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, कि कैसे दोस्तों के साथ घूम रहा है, इस पर कंट्रोल होगा। समाज को भी आगे आना पड़ेगा, परिवार को आगे आना पड़ेगा, तभी ये सब घटनाएं रुकेगी। यातायात नियमों का पालन भी आज लोग नहीं करना चाह रहे हैं। इसमें नाबालिग, युवा अथवा अन्य चालक भी नहीं है, बल्कि हर वर्ग के लोग हैं जो 3-4 सवारी दोपहिया वाहन में बैठाकर चलाने के साथ साथ शहर के चौक चौराहों पर लगे रेड लाइट का भी पालन करते हुए नहीं दिखते। कुछ सेकंड की रेड लाइट पर इंतजार करना छोड़ कैसे वहां से तुरंत पार हो जाए, यह लगातार देखने को मिलता है। सोचिए कि ये कुछ सेकंड की गलती कई बार स्वयं वाहन चालक जो कि नियमों को तोड़ रहा है, उसके अलावा कई अन्य की जान ले लेता है और कई के जान पर बन जाती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि चौक चौराहों पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोकता। ना ही लोग यह सीख पा रहे हैं कि जिस चौक चौराहे पर रेड लाइट यातायात नियमों के पालन हेतु लगाई गई है, उस चौक चौराहों पर हमें कहां खड़ा होना है और कहां रुकना है। अंबिकापुर के अधिकतर चौक चौराहों पर वाहन चालक चौक से जितना नजदीक हो सकता है कोशिश करते हैं कि उतना नजदीक ठहरें। सड़क पर बनाए गए यातायात चिन्ह से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि यहां से बचने के बाद ऐसे अधिकतर युवा स्टंटबाजी और फिर शहर की सड़कों पर देर रात फर्राटा मारते हुए वाहन चलाने से बाज नहीं आते। यातायात पुलिस लगातार जो है एमपी एक्ट के उल्लंघन करने वालों पे कार्रवाई करती है। पिछले कुछ समय जो थी वो सोशल इन्फ्लुएंसर के साथ में सरगुजा पुलिस ने बैठक भी की थी ताकि यातायात पुलिस और यातायात नियमों के बारे में जो है आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज किया जाए। आने वाले समय में जो नाबालिग लड़के और जो गाड़ियाँ चला रहे हैं और जो स्टंट कर रहे हैं उसमें भी पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। लेकिन इस पे कोई रोकथाम दिख नहीं रहा है सर, क्योंकि कार्रवाई कितना भी हो रही है पर कुछ असर नहीं दिखता है। पिछले कुछ दिनों जो स्टंट का वीडियो आया था उसमें सरगुजा पुलिस ने जो है वो अपराध पंजीबद्ध किया था। आने वाले समय में अगर इस प्रकार की कोई स्टंट देखने को मिलते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि एमवी एक्ट का जो है वो उल्लंघन ना करें। अगर एमवी एक्ट का उल्लंघन होता है तो उसमें पुलिस जो है वो आने वाले समय में भी कार्रवाई करेगी। इसमें अभिभावकों का भी वो कुछ आप कर सकते हैं, जैसे अभिभावक के द्वारा भी लापरवाही होती है, तो इस पे भी आप कुछ कार्रवाई नहीं कर? जितने भी नाबालिग लड़के जो हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हैं उसमें पिछले कुछ दिन पूर्व यातायात थाने में जो था उनके अभिभावकों को बुलाया गया था और उसमें आवश्यक समझाइश दी गई थी। पुनः जो है इस मुहिम को चालू करवाया जाएगा और उनके अभिभावकों को भी मतलब कि समझाने के लिए बोला जाएगा। मारपीट में पुलिस भी घेरे में आ रहे हैं, इस पे कोई ठोस कार्रवाई? पुलिस ने उक्त संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया है, उसमें गिरफ्तारी की गई है और इसमें विवेचना कार्यवाही जारी है। लगातार शहर की सड़कों और शहर के आसपास स्थित खेल मैदानों में स्टंटबाजी के मामले सामने आते रहते हैं। लगातार सही दिशा में कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं किए जाने के कारण इस तरह की गतिविधियों में युवा ज़्यादा संख्या में लगे हुए हैं। जब तक पुलिस, अभिभावक, माता पिता, स्कूल एवं कॉलेज प्रबंधन जिम्मेदारी लेते हुए सही तरीके से कार्यवाही नहीं करता, ऐसे मामलों को रोक पाना कठिन प्रतीत होता है। न सिर्फ युवा बल्कि कम उम्र के बच्चे लगातार स्टंटबाजी में देखे जाते हैं। कुछ निजी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रोड पर यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया था। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ हमारे पास आया और सर के संज्ञान में आया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में आया,
हमने तत्परता से उन पर वैधानिक कार्रवाई किया। यहाँ तक कि जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय थे उन्होंने भी इन पर निलंबन की कार्रवाई किया है और साथ ही जो उनके अभिभावकगण हैं उन्हें यह नोटिस दिया गया है कि इस प्रकार का कृत्य, अशोभनीय कृत्य करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हमने अभी इसमें बहुत सारा नियम कानून का हमने अवेयरनेस कैंपेन के तहत उन्हें समझाइश दी गई है। साथ ही हमारे द्वारा जो भी स्कूल के प्रिंसिपल थे, प्राचार्य महोदय थे, प्राध्यापक। अपना परिचय बता दीजिए। मैं विकी गुप्ता, साइबर वॉलेंटियर और पुलिस में था। अभी आप साइबर वॉलेंटियर हैं और किस तरह से माहौल दिख रहा है लोग बच्चों में जो यातायात के सुरक्षा को लेकर के बढ़ते जा रहे हैं? अभी जो है विगत कुछ महीनों से जो देखा जा रहा है कि अभी फेयरवेल के पार्टी जो हैं उस पर बच्चों, जो स्कूल के बच्चे हैं वो ख़ास तौर पे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उस पर एक माहौल दिख रहा है कि फेयरवेल की जो पार्टियाँ होती हैं वो एक तरीके से इसलिए होता है ताकि जैसे बच्चे जो विदाई के लिए जा रहे हैं तो उनकी एक यादगार पल हों, लेकिन उस पर क्या कर रहे हैं कि जो टीनेजर्स हैं वो एक स्टंटबाजी, एक माहौल बनाना और इस तरीके से जो है गैदरिंग में वो कारें लेके आ रहे हैं और बाइक लेके आ रहे हैं और इससे जो है यातायात के नियमों को बहुत सारे उल्लंघन भी हो रहे हैं। आप पुलिस मैदान हैं और मारपीट की समस्या भी बढ़ती जा रही है, इस पर पुलिस की क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस पे जो है पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है तो हमारा जो काम होता है पुलिस मैदान के तौर पे